यदि आप क्लासरूम में अंग्रेजी बोलना सीखे, ठीक है। So take out your notebook and write down, okay? You write it first, then heading something. Class में अंग्रेजी बोलना सीखे। We are getting late. क्लास में अंग्रेजी बोलना सीखे तो सुनो, क्लास में जब भी एंट्री करते हैं टीचर आपकी क्लास में आते सबसे पहले आपको क्या बोलते बताओ? बोलिए। गुड मॉर्निंग बोला जाता है। सबसे पहले क्लास के लिए सबसे वर्ड पहले क्या यूज किया जाएगा बताइए? अब टीचर ही नहीं है, मान लो बोल से किसी का पेरेंट इस क्लास में आ गया तो आपका मेन काम है या कर्तव्य है उनका रिस्पेक्ट करना। किसी का पेरेंट्स भी है उसको भी खड़े होके बीच नहीं कर सकते तो खड़े हो जाना है। जो पेरेंट्स को बुरा लगेगा, वैसे तो टीचर क्लास पेरेंट्स तो क्लास तो आते नहीं है, तब आएंगे किसी का पेरेंट्स क्लास नहीं आते हैं ना। तो सुनिए, तो क्लास में टीचर है सबसे पहले क्या बोलेंगे हम? गुड मॉर्निंग सर या गुड मॉर्निंग क्लासेस या चिल्ड्रन। ये ये सुनो, ये क्या हुआ? ये टीचर बोल रहे हैं चिल्ड्रन से, और स्टूडेंट भी कहेगा गुड मॉर्निंग। उसके बाद कह रहा है प्लीज सिट डाउन। ये लाइन कौन बोल रहे हैं बोलिए? टीचर बोलेंगे। क्या हम बोलेंगे बी सीटेड, बैठ जाए? तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग सर, सर कहेंगे बी सीटेड या प्लीज सिट डाउन। फिर आगे कहेंगे आई एम गोइंग टू टेक अटेंडेंस, मैं हाजिरी लेने जा रहा हूँ। तो अभी आप लोग की क्लास में तो नहीं होता है हाजिरी लेने वाले कोई और है, लेकिन आप ऊपर में जाओगे जूनियर क्लास में यही है। वहाँ पे जो भी क्लास टीचर है वो सबसे पहले क्या लेते हैं बताइए? हाजिरी अटेंडेंस लेते हैं। तो वो क्या कहेंगे? आई एम गोइंग टू टेक अटेंडेंस। अब इसमें सुनो, मान लो सर भूल गए, हमें सर को बोलना है सर अटेंडेंस ले लीजिए। सर तो इसे आई बोल देंगे गुड मॉर्निंग प्लीज सिट, आई एम गोइंग टू टेक योर अटेंडेंस। तो रटाया हुआ चीज है सर बोल देंगे। लेकिन आप कहोगे सर आप अटेंडेंस ले लीजिए, तो आप इसको क्या बोल सकते हैं पता है? इसके लिए बोल सकते हैं सर प्लीज टेक अटेंडेंस। आप ये लाइन यूज कर सकते हैं सर के लिए। आया समझ में? मान लीजिए ए मान लीजिए टीचर को कह सर अटेंडेंस ले लीजिए, क्या होगा इंग्लिश पढ़िए? अटेंडेंस। यदि सब वैसे ही खुद ही बोल रहे हैं कि आई एम गोइंग टू टेक योर अटेंडेंस तो और बेहतर है। आप अटेंडेंस लेने के समय में क्या होता है ना कि बहुत लोग अब्सेंट भी होते हैं, सर बोलते हैं कोई अब्सेंट भी है, तो कोई अब्सेंट भी है तो इससे बेहतर है आप इसको यूज करो। आसान तरीका है, क्या बोलेंगे? हु इज अब्सेंट टुडे, क्या बोलेंगे बोलिए? हाँ, ये भी बोल सकते हैं इज एनीबॉडी अब्सेंट टुडे, इससे बेहतर है आप इसको यूज करोगे कोई अब्सेंट भी है। उसके बाद दे रखा है जैसे होमवर्क कंप्लीट हो, क्या कहते हैं, जैसे आपका ये अटेंडेंस कंप्लीट हो जाएगा तो सर कहेंगे अरे तुमको होमवर्क दे दिए थे। हाँ, होता है कि नहीं बताओ? क्या मान लेते हैं अटेंडेंस नहीं हुआ तो सर क्लास में आते हैं सबसे पहले यही बोलेंगे होमवर्क क्या मिला था बाबू रे, क्या तुमने होमवर्क किया? तो इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं हम हैव यू कंप्लीटेड। क्या बोलोगे बताइए? हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। अब हिंदी को नहीं देखना है, देखो हिंदी में कहीं कहीं पे कुछ लिखा होगा तो गूगल ट्रांसलेट से क्या हो, वो उसका हिंदी ऐसे ही रहता है। बात समझ में आ रहा है ना? वहां पे देखो, यहाँ पे देखो सीखे है ना लिखा हुआ, देखो सीखे, तो यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट आपको सीखे ऐसे लिख के देगा। बस यहाँ पे तो किसी ने हमको बोला था यहाँ पे कि तुमको सीखे नहीं आता लिखने के लिए बुक में। बुक में जो हम सीखे लिखे थे ये लिखा हुआ सीखे सही है, लेकिन ये लिखा हुआ क्या है आपका गलत है। लेकिन गूगल ट्रांसलेटर आपको ऐसे ही लिख के दे देते, तो हम क्या करते थे वहां पे सेलेक्ट करके उसको वहां पे पेस्ट करके वर्ड बना देते थे। ये इसलिए आप लोग हमारी बुक में हिंदी को नहीं देखना है, हिंदी जैसे है चल रहा है चलने दो। मेन फोकस किस पे रहना चाहिए बताइए? इंग्लिश पे रहना चाहिए। देखना कहीं पे भी होगा गूगल ट्रांसलेट से करोगे ना उसका हिंदी हल्के होता है। बात सबको समझ में आया ना? तो हमको कोई बोला कि आपके आपके बुक में सीखे का स्पेलिंग गलत लिखा हो, लेकिन क्या हो तो बोला कि देखिए वहां पे आप हिंदी छोड़ दिए, तो हम बोले कि वो चलता है। कहते नहीं आप ऑथर है आप बुक लिख देता, हम उसको बताया देखिए गूगल ट्रांसलेट से मेरा बुक बना हुआ है उसमें यही चीजें देता है, जब वो ऐसे लिखे हुए और हमारा मकसद है सिर्फ अंग्रेजी सिखाना। इसी तरह बच्चा को इंग्लिश को बोलने के लिए सिखाने के लिए मकसद से मेरा बुक बना हुआ है। बात सबको समझ में आया ना? बोले ग्रामेटिकल या कोई लैंग्वेज का बुक नहीं है कि हम उसको लैंग्वेज को देखेंगे कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो समझिए गुड मॉर्निंग हो गया, प्लीज सिट डाउन हो गया, आई एम गोइंग टू टेक अटेंडेंस, इज एनीबॉडी एब्सेंट टुडे, इससे बेहतर है हु इज एब्सेंट टुडे, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। अब यहाँ ये कह रहा है यस वी हैव कंप्लीटेड, क्या
अब यहाँ पे क्या कर रहा है, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, ये क्या कर रहा है, यस सर वी हैव कंप्लीटेड एंड वी हैव डन। तो ये देखिए ये स्पोकन बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। यदि क्लास में हम बैठे हैं, सर कहेंगे तुमने लिख लिया, तुम यूज कर सकते हो सर आई हैव कंप्लीटेड, या सर कहेंगे याद हो क्या तुम लोग का, तो हम बोल सकते यस सर आई हैव कंप्लीटेड या आई हैव डन। ये मोस्टली ज्यादातर यूज किया जाता है। ये नहीं कि सर यदि पूछे हैव यू कंप्लीटेड इसी जगह यूज करना जरूरी नहीं है। समझ में नहीं आया, हम बोर्ड पे लिखा है, हमने पूछा तुमसे हैव यू कंप्लीटेड, तुमको यस सर आई हैव कंप्लीटेड या आई हैव डन। उसके बाद दे रखा है, देखो इसमें क्या है, यदि इसमें किसी ने बोला नहीं सर हम नहीं किए, वो यहाँ पे क्या लिख सकता है, बोलिए नो, क्या लिखेगा नो, इसमें क्या लगा देगा वी हैव नॉट कंप्लीटेड, क्या बोलेगा बोलिए, बोलिए क्या हो सकता है, हाँ यू हैव नॉट कंप्लीटेड, यू हैव नॉट डन, जो भी चीजें वो आप कर सकते हैं। आगे दे रखा है सबमिट एंड डिपॉजिट योर होमवर्क। अब मान लो सर कहे कि क्या तुमने होमवर्क किया, तो तुम बोलते हो यस सर आई हैव कंप्लीटेड, तो सर कहेंगे चलो उसको जमा कर लो। तो जमा करने के लिए आप बैंक कभी गए हैं, बोलो जी, आप बैंक जाओगे तो बैंक में एक फॉर्म रहता है, पैसे निकालने वाला और पैसा जमा करने वाला। तो पैसा जमा करने वाले फॉर्म पर लिखा रहेगा डिपॉजिट, क्या लिखा रहता है डिपॉजिट, और सबमिट नहीं लिखा रहता, वहां पे बैंक का ही भाषा है डिपॉजिट। और पैसा निकालना है तो क्या बोलते हैं, एटीएम से पैसा निकालना है, एटीएम से पैसा निकालने जाओगे तो ये सब लिखा रहता है। जैसे लिखोगे वहां पे बहुत को तो एटीएम से पैसा निकालने भी नहीं आता है, अभी के दिन में भी वहां पे लिखा था विथड्रॉ या डिपॉजिट, कैसे कैसे है। डिपॉजिट मतलब क्या होगा बोलिए, जमा करना, किसी चीज को जमा करेंगे उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे बोलिए, डिपॉजिट करना। जब बैंक में जाओगे तो हम फर्स्ट बार बैंक गए थे कितना 2012-2013 में गए थे, हमको कुछ आता पता नहीं था, हम गए फर्स्ट, बोले कि हमको अकाउंट खोलना है, हमको पैसा भेजना है। तो हमको इतना भी पता नहीं था कि कौन सा फॉर्म ले, दिल्ली में हाई प्रोफाइल लोग रहते थे उनको क्या पता, सब वहां सबसे बेवकूफ लग रहा था मैं खुद ही, कहा है तो हमको कुछ पता नहीं था। तो फिर बाद में बोला कि डिपॉजिट मतलब ऐसे ऐसे, हम बोले फॉर्म दीजिए ना, क्या तो बोलता है क्या करना, हम लोग पैसा को जमा करना है, बोला उसके लिए डिपॉजिट फॉर्म आता, डिपॉजिट उसी दिन हम सीखे। फिर बोले कि पैसा निकालना है विथड्रॉ, पैसा निकालने के लिए क्या बोलते हैं विथड्रॉ, आप एटीएम जाओगे तो वहां पे लिखा रहता है। चलिए डिपॉजिट मतलब क्या हो गया, जमा करना। आगे देखिए, आप यदि हम सर कहेंगे ये मत समझे कि क्लास से रिलेटेड है, बाहर में भी ऐसे ऐसे वर्ड यूज कर सकते हैं। आप जैसे होमवर्क जमा हो गया तो हम बोलेंगे बात मत करो, तो बोलेंगे डोंट टॉक, कीप क्वाइट, शांत रहना है, स्टॉप टॉकिंग, बात करना बंद करो। आप सर कह रहे हैं कम फॉरवर्ड व्हेन आई कॉल यू, आप देखता होगा यदि हम किसी को कहते हैं होमवर्क जमा करो तो गैदरिंग होने लगता है, अरे मेरा दो इस तरह से करने लगता है। तो सर क्या करें, जब मैं नाम बुलाऊं वही करोगे या वही लाओगे, तो कह रहा है कम फॉरवर्ड मतलब आगे क्या आना, व्हेन आई कॉल यू, जब मैं नाम बुलाऊं तभी आगे आना है। अब आगे आने के बाद सर कह चलो अपना बुक दिखाओ, तो बुक दिखाओ तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे बोलिए, शो मी योर बुक या शो मी योर नोटबुक। देखो ये सब नॉर्मल इंग्लिश है, वो हाई इंग्लिश नहीं है, ये सब कर सकते हो। आगे दे रखा है कम वन बाय वन। अब होमवर्क जमा करने के बाद सर कहेंगे चलो एक एक करके आओ, तो उसको क्या बोलेंगे बोलिए कम वन बाय वन। हम कम से कम 15-20 समझा देते हैं, उसके बाद लिखना ये काम होगा आपका। यहाँ तक कर देते हैं। आप देखिए कम वन बाय वन, उसके बाद देखा ऑल ऑफ यू प्लीज गेट इन लाइन। आप सुनिए, होमवर्क जमा करने के बाद कहेंगे लाइन में आओ, तो उसको क्या बोलेंगे बोलिए प्लीज गेट इन लाइन। उसके बाद दे देता है बैक टू सीट, अपने सीट पे जाओ, सब याद करने वाली चीज है। उसके बाद करा एक एक करके बोलो, उसको क्या बोलेंगे बोलिए स्पीक वन बाय वन। आप करा स्पीक वन एट ए टाइम। यहाँ देखो रे बाबू, दोनों का मतलब आप सेम लिखे हुए हैं, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलो, लेकिन दोनों में फर्क है। सुनो क्या कह रहा है, स्पीक वन बाय वन मतलब एक एक कर बोलो। यहाँ पे कह रहा है स्पीक वन एट ए टाइम, एक समय में एक ही बोलेगा, दोनों का मतलब अलग है। समझ में नहीं आया, समझ में आया ना, किसी को देखा होगा बोल रहा है बीच में से एक और बोलने लग जाता है, इसीलिए सर कह रहा है स्पीक वन एट ए टाइम, एक समय में एक ही बोलोगे, लेकिन बोलना है एक एक कर, स्पीक वन बाय वन।
आगे दे रखा है अपने बारी का इंतजार करो। अभी हम वोट गिराने गए तो वहां पे बोल रहा था क्या, जिसका जिसका बारी है वो आते जाओगे, तो बारी को बोलते हैं वेट योर वोट, ये टर्न बोलेंगे। बारी को क्या बोला जाएगा बताओ, टर्न। तो हम क्या बोलेंगे, वेट फॉर योर टर्न। आगे दे रखा है, क्या आपको समझ में, ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है हर जगह। सुनो इसमें हम क्लियर करते हैं। डिड यू गेट या डिड यू अंडरस्टैंड, गेट का मतलब भी होता है समझना। तो सुनो इधर लिख दे यहाँ पे, गेट आप यहाँ यूज नहीं करोगे समझने के लिए, ताकि गेट का मतलब बहुत कुछ होता है। बोल जाओगे तो वहां पे बोल गया तुम लोग, तुम बोल जाओगे तो वहां पे लिखा होगा वन गेट वन, वहां वाला गेट और यहाँ वाला गेट में फर्क है, समझ में आया? तो समझने के लिए भी आप गेट का प्रयोग कर सकते हैं। तो सुनिए यहाँ पे क्या दे रखा है, डिड यू गेट, क्या आपको समझ में आया, या डिड यू अंडरस्टैंड। ये लाइन बढ़िया है। यदि सर पढ़ा रहे हैं, सर लिख रहे तुमको समझ में आया, उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बोलिए, बोलो क्या बोलोगे, डिड यू गेट, या क्या बोलोगे, डिड यू अंडरस्टैंड। तो आप इसको यूज करोगे। तो आप यहाँ से इसका आंसर देखो क्या होगा, यहाँ पे आंसर में इसमें लिख सकता है डिड यू गेट। यदि समझने वाला बोलेगा यस आई गॉट, हाँ समझ गए। दूसरा क्या बोलेगा, बोलिए, यस आई, बोलो अंडरस्टूड। मतलब सर कहेंगे डिड यू अंडरस्टैंड, तुम आंसर में दोगे यस आई गॉट कब, जब वो गेट वाला सेंटेंस बोलेंगे। यदि वो अंडरस्टैंड वाला बोलेंगे तो बोलेंगे यस आई अंडरस्टूड, पास्ट में बोलना है। सर कहेंगे डिड यू अंडरस्टैंड, तो बोलेंगे यस आई अंडरस्टूड। समझ में आ रहा है ना? क्या हम क्या बोलेंगे, यस आई गॉट। यदि बोलेगा नहीं हम नहीं समझे, तो नहीं समझे तो क्या बोलेगा, नो आई, दो तरीके से बोलेगा, आई डिडंट गेट। दूसरा क्या बोल सकता, बोलिए, नो आई डिडंट अंडरस्टैंड। दो तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। अरे बाबू ये डिड वाला पढ़ाएंगे रे, कहाँ यूज किया जाता है डिड वाला, समझ में? यदि आपसे पूछे डिड यू गेट या डिड यू अंडरस्टैंड, इसका टोल रिप्लाई होगा यदि यस तो आई गॉट, यस आई अंडरस्टूड। यदि आप नहीं समझते हो, नो आई डिडंट गेट या नो आई डोंट, आई डिडंट अंडरस्टैंड लिखा हुआ। समझ में आया सबको, समझ में आया सबको? कभी इतना ही रहने आगे चले का, वेयर इज योर अटेंशन। हम सुनो ये भी ज्यादा यूज किया जाता है। वेयर इज योर अटेंशन कहने का मतलब तुम्हारा ध्यान इधर उधर भटक रहा होगा, सर समझाने लगते हैं तो सर बोलते तुम्हारा ध्यान किधर है, उसी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बोलिए, वेयर इज योर अटेंशन। सुनो सबसे पहले वाला वर्ड इसको लिख लोगे, इसमें जो समझा है। चलिए लिखिए, योर क्लास नंबर लिखना स्टार्ट कर दो।